दुपट्टा उतरा हुआ हो, वो लिबास पहनकर भी नंगी हो, घर में टीवी, केबल और मोबाइल पर 24 घंटे बेहुदा नंगे नाच गाने और फिल्में और ड्रामे चल रहे हों, इस बेहुदा और बेहयाई के माहौल में जब वो बच्चे परवान चढ़ेंगे और माओ की गोद में पलेंगे, तो आप उन बच्चों से हया की तवक्को कर सकते हैं? शर्म और हया का सबक उनसे लिया जा सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। कई लोग आ जाकर कहते हैं मौलाना दुआ करें, उम्मत मुस्लिमा को सुल्तान अय्यूबी जैसे जर्नैलों की ज़रूरत है, सुल्तान टीपू जैसे शहसवारों की ज़रूरत है, दुआ करें अल्लाह इस उम्मत में कोई अय्यूबी जैसे जर्नैल पैदा कर दे। मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं, अय्यूबी जैसे जर्नैल की इस वक्त सख्त ज़रूरत है, लेकिन मुझे वो माएँ ला कर दो ना जो अय्यूबी जैसे बच्चे जना करती थी, जिनकी गोदों में सुल्तान टीपू और जनाब मोहम्मद इब्न कासिम परवान चढ़ा करते हो। आज वो माँ ही मर गई, वो गोदे ही बांझ हो गई, तो कहाँ से ऐसे बच्चे कौम को मिले, कहाँ से ऐसी नस्लें जो है वो परवान चढ़े। आज सबसे बड़ा अलमिया है कि माँ ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना छोड़ दिया है। हमारे तबलीगी जमात के बुजुर्ग शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किताब फ़ज़ाइल अमाल भी हर मस्जिद में तालीम की जाती है, तो बहुत बड़े अल्लाह के वली थे और तबलीगी जमात की बुनियाद रखने वालों में इनका हिस्सा भी शामिल था। इस ख़ानदान पूरे को अल्लाह ताला ने दीन की बहुत बड़ी खिदमत के लिए कबूल किया, जिनका फैज़ एक दो इलाकों नहीं पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आज तक बहुत बड़ी खिदमत की। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह खुद लिखते हैं और फरमाते हैं, मेरे वालिद मोहतरम मौलाना यहया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि मौलाना यहया कांदलवी के बारे में फरमाया कि उनकी जो है वो वालिदा यानी मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की जो दादी जान थी, वो कुरान पाक की इतनी पक्की हाफिजा थी कि सारा दिन फरमाते हमारे घर में कुरान की तिलावत का इतना मामूल था कि मेरी दादी जान घर की हांडी रोटी झाड़ू पोछा करने के साथ साथ 15 से 20 पारे रोजाना कुरान की तिलावत करती। यही वजह है कि मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम उनका जब दूध छुड़वाया गया और वो कुछ बोलने के काबिल हुए तो उन्हें एक पाव पारा कुरान का जुबानी याद था। उन्होंने किसी मदरसे में अब तक नहीं पढ़ा था। अब पूछा गया कि भाई ये एक पाव पारा कुरान का जुबानी इस बच्चे को कैसे याद है जिसने मदरसे की शक्ल नहीं देखी? तो बताया गया कि माँ जब भी दूध पिलाती थी तो तिलावत करते दूध पिलाती थी, तो माँ की गोद में सुन सुन के बच्चे ने कुरान जुबानी याद कर ली। आज बच्चे माँ की गोद में गालियां सुनते हैं तो गालियां याद करते, गाने सुनते हैं तो गाने याद करते, बेहुदा गोई सुनते हैं तो वही कुछ याद। तो जो माहौल मिलेगा बच्चे को, बच्चे ने तो वही याद करना है। बच्चे को कुरान सुनना मिलेगा तो कुरान याद करे, बच्चे को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनवाओगे तो बच्चा वही कुछ याद करेगा। ये तो हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चे को रुख क्या देंगे। देखो ना, तरबियत थोड़ा सा एंगल चेंज करने से बात कहां से कहां चली जाती है। हर माँ रात को बच्चे को सुलाती है और क्या कह के सुलाती है कि बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह तुमने उठकर स्कूल जाना है। अब कोई माँ ऐसी है जो बच्चे को ये कह के सुलाए कि बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह उठकर तुमने फजर की नमाज पढ़नी है। अब उठा तो दोनों माँ रही है ना अपने बच्चों को, लेकिन सोच का असर है, तरबियत का असर है कि जल्दी उठाना ही है। क्या वजह है कि आज माँ स्कूल की खातिर तो ठंड में बच्चे को उठा देती है, लेकिन नमाज की खातिर नहीं उठाती। पूरा हफ्ता बच्चा जल्दी उठेगा, स्कूल जाना है, इतवार वाले दिन नहीं उठेगा। पूरा घराना सोया हुआ है फजर की नमाज की किसी को पर, क्योंकि स्कूल की छुट्टी है तो सुबह नहीं उठना। गोया स्कूल की अहमियत ए एपल बी बेबी सी कैट डी डॉग पढ़ने की अहमियत है, लेकिन नमाज की अहमियत माँ के दिल में नहीं तो औलाद के दिल में कहां से पैदा हो। ये उसूल याद रखिए, अपने दिल पर नक्श कर लीजिए कि इमारत का दारो मदार बुनियाद पे होता है। बुनियाद मजबूत और सीधी हो 100 मंजिला इमारत बना दो वो ठीक होगी। बुनियाद ही टेढ़ी हो तो जितना ऊपर जाओगे टेढ़ापन बढ़ता चला जाएगा। माँ बाप की मिसाल बमंजिला बुनियाद के है, औलाद की मिसाल बमंजिला बिल्डिंग और इमारत के है। उसूल याद रखें, बच्चों की नफ्सियात के माहिरीन का कहना है कि बच्चे अपने बड़ों के लेक्चर और तकरीर से मुतासिर नहीं होते, अमल से मुतासिर होते। आप अपने बच्चों में जो खूबी देखना चाहते हैं वो अपने अंदर पैदा कर लें, बच्चे में खुद ब खुद आ जाएगी।
بچہ میں چاہتا ہوں میرا بچہ نمازی بن جائے تو میں خود نماز کا اہتمام شروع کر دوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں پردہ کرنے والی، شرم و حیا والی بن جائیں، تو ماؤں کو چاہیے کہ وہ خود پردے کا ماحول بنائیں، وہ خود پردے کو اہمیت اور پرائرٹی دیں.